अगर मैं इसको एज अ पार्ट टाइम प्रोफेशन कर रहा हूँ, आई कैन ओनली डेडिकेट सम टाइम एवरी डे। सो हाउ डू आई गो अबाउट बिल्डिंग माई बिजनेस? करीब करीब 80% या मे बी उससे भी ज़्यादा लोग वो हैं जो इसको एज अ सेकेंडरी प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं। ये इंडस्ट्री नॉलेज की इंडस्ट्री है। तो जब हम अपने आप को एक एज अ प्रोफेशनल इस्टेब्लिश करते हैं कि जिसको फाइनेंस के बारे में अच्छी नॉलेज है, तब हमारे पास में क्लाइंट्स आगे बढ़ के आते हैं। आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। टाइम मैनेजमेंट की है इन सब चीज़ों का। हम अपना समय वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में, ऑनलाइन गेम्स खेलने में, वीडियोस देखने में। ये हमको कम करके वो हमको समय बचाना पड़ेगा ताकि हम अपनी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें कर सकें। जो हमारा TTT मॉडल है, टेक्नोलॉजी टूल्स एंड ट्रेनिंग, वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि किसी भी MFD का टाइम सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के ऊपर जाना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें हम हैंडल कर लेंगे। कोशिश करके 2 से 3 घंटा निकालना चाहिए। थोड़ा समय हम सुबह निकाल सकते हैं और थोड़ा समय हमको शाम को निकालना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारा ट्रस्ट का बिजनेस है और ट्रस्ट बनाने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है ट्रांसपेरेंसी की। फुल टाइम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फुल फोकस होना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है नए MFDs का, उन लोगों का जो इसको एज अ पार्ट टाइम प्रोफेशन कर रहे हैं। हम्म। इनिशियली लोग फुल टाइम नहीं करते हैं क्योंकि इसको स्केल करने में या एक सब्सटेंशियल इनकम बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है। हम्म। तो उनका कंसर्न ये है कि इसको अपने फुल टाइम जॉब या बिजनेस के साथ कैसे मैनेज करें। करेक्ट। सो आज के एपिसोड में हम इसके बारे में ही डिटेल में बात करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसको एज अ पार्ट टाइम प्रोफेशन कर रहा हूँ, आई कैन ओनली डेडिकेट सम टाइम एवरी डे, राइट? आई कैन नॉट बी फुल्ली कमिटेड। करेक्ट। सो हाउ डू आई गो अबाउट बिल्डिंग माई बिजनेस? देखिए मैं क्या है ना, आजकल जो भी नए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उसमें से ज़्यादातर ज़्यादातर करके ये एज अ पार्ट टाइम ज्वाइन करते हैं। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि इसमें जैसे आपने ही बोला, आपका इनकम बिल्ड करने में, बिजनेस बिल्ड करने में थोड़ा समय लगता है। अब वही लोग इसको फुल टाइम कर सकते हैं जो या तो इसी फील्ड से आते हों या फिर जिनके पास में 3 साल 4 साल 5 साल का अपना घर का एक्सपेंसेस का उन्होंने ऑलरेडी इंतजाम कर रखा है। तो करीब करीब 80% या मे बी उससे भी ज़्यादा लोग वो हैं जो इसको एज अ सेकेंडरी प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं। अब जब ये हमको एस्टैब्लिश हो गया है कि ज़्यादातर लोग इसमें इसको एज अ सेकेंडरी प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं, तो उनको कैसे शुरुआत करनी चाहिए? उसमें मैं बोलूँगा उनको 3 चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए जब वो शुरुआत कर रहे हैं। पहला, दे शुड गेन द राइट नॉलेज। नंबर 2, एक चीज़ होता है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट जो हम डिटेल में बात करेंगे। और तीसरा है अपने आप को एज़ अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट एस्टैब्लिश करना। तो अब इन तीनों चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले बात हमने करी थी गेनिंग द राइट नॉलेज। तो देखिए, यदि आप एज़ अ पार्ट टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर काम करना चालू करते हैं, तो आपको फोकस करना है राइट नॉलेज गेन करने में। राइट नॉलेज का मतलब क्या हुआ? म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग के कॉन्सेप्ट्स, इन्वेस्टर बिहेवियर के कॉन्सेप्ट्स, म्यूचुअल फंड में जो ऑपरेशंस होते हैं, क्लाइंट सर्विसिंग होती है, वो सब आपको सीखने पे बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए। कौन-सा फंड सबसे अच्छा परफ़ॉर्म करेगा, कौन-सा एनएवी क्या चल रही है या फिर मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या चल रहा है, इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा गेनिंग द राइट नॉलेज। दूसरा है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। देखिए, इनिशियली जब आप काम चालू करते हैं ना, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं या जो आपके कलीग्स हैं या आपके और भी कोई जो जान-पहचान के लोग हैं, वही आपके लिए इनिशियल सेट ऑफ क्लाइंट्स बनते हैं। तो आपके पास में एक प्रॉपर उनकी आप लिस्ट बनाइए और आप उनको इन्फॉर्म कीजिए कि आपने एक नया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस चालू किया है, जिसमें आप लोगों को उनके फाइनेंशियल डिसीजंस को चूज़ करने में हेल्प करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम उनके पीछे हम उनको बहुत ज़्यादा परस्यू करें बिज़नेस करने के लिए, लेकिन आप उनको इन्फॉर्म कीजिए और ये बात आप जान लीजिए कि इनिशियल सेट ऑफ क्लाइंट्स आपके उसी लिस्ट में से आएँगे। लेकिन वो आपके लिए लॉन्ग टर्म काम नहीं कर पाएगा, वो आपके लिए इनिशियल आपका काम स्टार्ट करने का तरीका है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है, वो हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट हमारा, अपने आप को एज़ अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट एस्टैब्लिश करना। देखिए क्या होता है ना, ये इंडस्ट्री नॉलेज की इंडस्ट्री है। तो जब हम अपने आप को एक एज़ अ प्रोफेशनल एस्टैब्लिश करते हैं कि जिसको फाइनेंस के बारे में अच्छी नॉलेज है, तब हमारे पास में क्लाइंट्स आगे बढ़ के आते हैं। वो करने के बहुत सारे तरीके हैं और वही आपको लॉन्ग टर्म में आपका क्लाइंट्स लाके देंगे। हम ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफ़लाइन कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, हम यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, लिंक्डइन यूज़ कर सकते हैं या फिर हम जो फिज़िकल सेशंस कर रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं।
आज के एपिसोड में उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, हम किसी कभी और डिस्कस करेंगे। बट कहने की बात यह है कि आपको अपने आप को एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट एस्टैब्लिश करना बहुत अच्छा रहेगा यदि आप इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं तो। सो बॉटम लाइन सिंपल है, आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आपका नेक्स्ट स्टेप्स क्या है। यस। और जैसा कि मैंने समझा आपके कॉन्वर्सेशन से कि फुल टाइम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फुल फोकस होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि हम्म। एज अ पार्ट टाइम प्रोफेशनल हम्म। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, राइट? हम्म। सो हाउ डू आई गो अबाउट टाइम मैनेजमेंट? देखिए, टाइम मैनेजमेंट की है इन सब चीज़ों का, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको अपना ट्रैवल टाइम को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी कि हमको नॉलेज गेन करनी है। तो ट्रैवल टाइम सबसे अच्छा तरीका है आपका नॉलेज गेन करने का। आप अच्छे पॉडकास्ट सुनिए, आप अच्छे यूट्यूब वीडियोज़ देखिए, या फिर जो वेबिनार्स होते हैं, वो आप अटेंड कर सकते हैं ट्रैवल ट्रैवल टाइम में। दूसरा है, ये जो हम अपना समय वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में, या फिर ऑनलाइन गेम्स खेलने में, या फिर वीडियोस देखने में, ये हमको कम करके वो हमको समय बचाना पड़ेगा ताकि हम अपनी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें कर सकें। तीसरा यदि आप देखें तो हमको अपना जो इवनिंग है और जो हमारे वीकेंड्स हैं और जो हॉलीडेज़ हैं उनका पूरा यूटिलाइज़ेशन करना पड़ेगा। अब एक अच्छी बात क्या है हमारे प्रोफ़ेशन में, कि जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी तभी आपसे बात करना चाहेंगे फाइनेंस के बारे में जब वो फ्री हों। क्लाइंट्स कब फ्री होंगे? या तो लेट इवनिंग में फ्री होंगे, या फिर हॉलिडेज़ पे फ्री होंगे, या फिर वीकेंड्स पे फ्री होंगे। तो आपको इस टाइम का पूरा आपको यूटिलाइज़ेशन करना चाहिए। चौथा है, मैं हमको आज की ऑनलाइन मीटिंग्स यूज़ करना। आप देखिए, आजकल लोग कंफर्टेबल होते जा रहे हैं ऑनलाइन मीटिंग्स करने में, चाहे फिर वो ज़ूम कॉल पे हो, चाहे गूगल मीट पे हो, या फिर कोई और टूल हो। तो हमको इसको प्रोफ़ेशनली यूटिलाइज़ करना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए। हमारा जो बैकग्राउंड है ये जिस माहौल में हम ये ऑनलाइन मीटिंग करेंगे वो प्रोफ़ेशनल होना चाहिए। मीटिंग के बाद में हम मीटिंग्स नोट शेयर कर सकते हैं क्लाइंट के साथ में, तो इसको हमको पूरा यूटिलाइज़ेशन करना है इसका। फाइनली आता है ओवरऑल टेक्नोलॉजी यूज़ करना। देखिए, एज़ अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मेरा जो कोर काम है वो है क्लाइंट मैनेजमेंट, राइट? वहाँ पे मुझे फ़ोकस करना चाहिए, और जितना हो सके आउटसोर्स कर सके वो हमको टेक्नोलॉजी को आउटसोर्स कर देना चाहिए। आई थिंक टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग योर प्रायोरिटीज़। अगर आप इस प्रोफ़ेशन को लेकर सीरियस हैं हुँ, हुँ। और इसको एज़ अ लॉन्ग टर्म बिज़नेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप टाइम मैनेज कर ही लेंगे। राइट? और आपने टेक आउटसोर्स करने की बात करी, तो जो सिस्टम और सपोर्ट की बात है, वो हमने एसेट प्लस ने वो चीज़ें इतना आसान कर दिया है किसी भी एमएफडीज़ के लिए, राइट? जो हमारा टीटीटी मॉडल है, टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड ट्रेनिंग, वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि हुँ, हुँ। किसी भी एमएफडी का टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लाइंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के ऊपर जाना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हम हैंडल कर लेंगे, राइट? एंड दैट्स द वे टू स्केल। एब्सोल्युटली। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज़ अ पार्ट टाइम प्रोफेशनल हुँ, हुँ। मुझे वीकली कितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए? हुँ, क्या हुँ, हुँ। ऐसा कोई आवरली ब्रेकअप या कोई शेड्यूल है जो हम अपने व्यूअर्स को बता सकें? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, हमको क्या है ना, हर हफ्ते वीकडेज़ पे ख़ास करके कोशिश करके 2 से 3 घंटा निकालना चाहिए। थोड़ा समय हम सुबह निकाल सकते हैं और थोड़ा समय हमको शाम को निकालना पड़ेगा। उसके अलावा जो हमारे वीकेंड्स हैं और हॉलिडेज़ हैं, वहाँ पे हमको दिन का 8 से 10 घंटा काम करना चाहिए। अब इसमें क्या होता है ना, काफ़ी लोग कहते हैं कि यार हमारा फैमिली लाइफ़ भी है, पर्सनल लाइफ़ भी है। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि यदि हमको कोई सक्सेस चाहिए तो हमको थोड़ा सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा। अच्छी बात क्या है कि ये सैक्रिफाइस लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। 2 साल, मे बी 3 साल जब आप ये अच्छे से आप कर लेंगे तो आपका प्रैक्टिस एस्टैब्लिश हो जाएगा। उसके बाद में आपको इतना समय नहीं देना पड़ेगा। या फिर एक चीज़ और हो सकती है, कई बार जब लोग 2-3 साल ऐसे मेहनत कर लेते हैं, तो उनका प्रोफेशन इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाता है कि यहीं से उनकी मेन इनकम निकलना चालू हो जाती है। फिर वो अपना जो दूसरा काम कर रहे थे, वो छोड़ के सारा समय अपना इसी में दे सकते हैं। आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ की हियर, हुँ, राइट? हुँ। कंसिस्टेंसी इज़ ग्रेटर दैन क्वांटिटी। हुँ, हुँ। अगर आप दिन का 2-3 घंटे देते हैं, तो हफ्ते का 15 से 20 घंटा हो जाता है, राइट? और ये कोई ओवरनाइट सक्सेस वाली प्रोफ़ेशन है नहीं, राइट? अगर आप वीक ऑन वीक सीरियस एफर्ट देंगे, हुँ, तो हुँ। रिज़ल्ट आपको मंथ ऑन मंथ दिखेगा। एब्सोल्युटली। मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, हुँ, हुँ। आई थिंक बहुत सारे एमएफडीज़ का ये क्वेश्चन है, हुँ, हुँ। बट या तो वो पूछते नहीं हैं या पूछना नहीं चाहते हैं, हुँ, हुँ। राइट? सो आई विल टेक दिस अपॉर्च्युनिटी टू आस्क दिस ऑन देयर बिहाफ, राइट? क्या हम अपने क्लाइंट्स को बताएँ कि ये हमारा पार्ट टाइम प्रोफ़ेशन है या नहीं बताएँ? एक्चुअली ये क्वेश्चन रेलेवेंट है भी या नहीं? देखिए, रेलेवेंट एक अलग बात है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारा ट्रस्ट का बिज़नेस है।
ट्रस्ट का बिजनेस है और ट्रस्ट बनाने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है ट्रांसपेरेंसी की। तो मेरा सबको ये एडवाइस रहेगा कि आपका जो भी सिचुएशन हो, आप पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं, आप अपने इन्वेस्टर्स को क्लियरली बताइए। और देखिए, म्यूचुअल फंड का जो बिज़नेस है ना, ये स्टॉक मार्केट की तरह बहुत ज़्यादा अर्जेंसी वाला बिज़नेस नहीं है कि हमको आज ही कुछ खरीदना है, आज ही कुछ बेचना है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म का बिज़नेस है, तो इसलिए इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक इन्वेस्टर्स का सवाल है, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल्स की वैल्यू करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप चाहे पार्ट टाइम कर रहे हैं, चाहे फुल टाइम कर रहे हैं, इसका कस्टमर को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो पार्ट टाइम करना या सीरियस नहीं होना हुँ, 2 हुँ। अलग-अलग चीज़ें हैं। हुँ, हुँ, आप हुँ। इन्वेस्टर को सही एडवाइस दीजिए, सही से गाइड कीजिए, इन्वेस्टर आपके साथ ही काम करेंगे। एंड एग्ज़ैक्टली। आई बिलीव दैट ऑथेंटिसिटी इज़ योर सुपर पावर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो अब हम आते हैं अपने एपिसोड के लास्ट सेक्शन पे, हुँ, हुँ। राइट? अनटोल्ड ट्रुथ। हुँ, हुँ, हुँ। सो टेल अस वन अनटोल्ड ट्रुथ अबाउट टाइम मैनेजमेंट दैट नो वन टॉक्स अबाउट। Sure. See, when it comes to time management, more important than to-do list is your not to do list. The bigger not to do list you have, the more time you will have for a to do list. दिस सच एन आई ओपनर। आई थिंक आज मैं भी जाके अपना नॉट टू डू लिस्ट बनाऊँगा, राइट? और मैं अपने व्यूअर्स को भी एडवाइस करूँगा कि वो अपना नॉट टू डू लिस्ट बनाएँ और कमेंट्स में हमें भी बताएँ कि व्हाट आर द आइटम्स इन देयर नॉट टू डू लिस्ट टू मेक मोर स्पेस फॉर देयर टू डू लिस्ट। सो एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है जो कि लोगों के पोटेंशियल को लिमिट करता है। सो Mhm. आज के एपिसोड में हमने वो मिसकंसेप्शन को क्लियर किया। अगर आप ये पार्ट टाइम कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका कमिटमेंट कम है या आपका सीरियसनेस कम है। हमने कई सारे ऐसे पार्टनर्स देखे हैं जो वीकडेज़ पे फुल टाइम जॉब करते हैं और वीकेंड पे 100 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं, राइट? सो इट्स नॉट अबाउट टाइम अवेलेबल, इट्स अबाउट टाइम अप्लाइड विद द राइट इंटेंट।